मकतब पाबंदी से जाना बहुत अच्छी आदत है। जो बच्चे रोजाना पाबंदी के साथ मकतब जाते हैं उनको सबक हमेशा याद रहता है, उस्ताद उनसे खुश रहते हैं। ऐसे बच्चों की खूब इज्जत होती है और ऐसे बच्चे ही आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं और दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। जो बच्चे पाबंदी के साथ मकतब नहीं जाते उनको सबक याद नहीं रहता, दूसरे बच्चे उनसे सबक में आगे बढ़ जाते हैं, उस्ताद भी उनसे नाराज रहते हैं। ऐसे बच्चे सबक याद ना होने पर उस्ताद से सजा पाते हैं, है ना, डांट सुनते हैं। गैर हाजिरी करना बहुत बुरी बात है, गैर हाजिरी करना बहुत बुरी बात है। जो बच्चे गैर हाजिरी की आदत बना लेते हैं वो अपना नुकसान करते, अपना ही नुकसान करते हैं, है ना। वो सबसे पीछे हो जाते हैं, वो अपना सबक सही से याद नहीं कर पाते हैं। सबक याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, पीछे हो जाएंगे। जब इम्तिहानात होते हैं, इम्तिहानात में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, बहुत परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। उसके बाद फिर ये भी उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जब पीछे का सबक छूट जाता है तो आगे जाने के बाद आगे का जो सबक होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब वो पीछे का ही नहीं पढ़ा, इसकी वजह से आगे का सबक भी उसको समझ में नहीं आता है, याद करने में दुश्वारी होती है। इसीलिए हम सभी बच्चों को पाबंदी से मकतब जाना चाहिए, मदरसे पाबंदी से जाना चाहिए। वो अपना बहुत सा वक्त खो देते हैं, जाय कर देते हैं जो बच्चे पाबंदी से मकतब नहीं जाते हैं। अच्छे बच्चे हमेशा सबक की पाबंदी करते हैं, वो मकतब में वक्त से पहले हाजिर होते हैं और खूब ध्यान से सबक सुनते और याद करते हैं और सबक याद करके सुनाते हैं खूब ध्यान से, और जो बात बताई जाती है उसको गौर से सुनते हैं। हमें भी हमेशा मकतब पाबंदी से जाना चाहिए, सबक याद करके जाना चाहिए, सबक को गौर से सुनना चाहिए और सबक को अच्छे से सुनाना चाहिए। क्लास में जब बैठे तो पूरा तवज्जो क्लास में देना चाहिए, है ना। बहुत ही केयरफुल्ली केयरफुल्ली बातों को सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए हमेशा कि कोई भी चीज हमसे मिस ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना ऐसा कोई एक्टिविटी ना करे कि मुझे क्लास के अंदर कोई ऐसे सेंटेंसेस आ गए, कोई ऐसे क्वेश्चन आ गए और उसका मुझे पता नहीं चले, मैं गफलत में रह गया। तो कभी भी ऐसी एक्टिविटीज इधर उधर देखना या फिर क्या बोलते हैं कोई दूसरा काम करना क्लास के बीच में, बिल्कुल इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितनी देर क्लास में बैठ रहे हैं उतनी दिन देर पूरा फोकस जो है पढ़ाई पे होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रहना रखना है कि जब मैं सबक सुना लिया, है ना, मैं सबक सुना लिया तो और दूसरे बच्चे सबक सुना रहे हैं तो ये नहीं कि बस म्यूट कर लिया और बैठ करके खेलने लगे या इधर उधर बातें करने लगे या फिर इधर उधर देखने लगे, बल्कि अपना सबक सुना सुना लेने के बाद जब दूसरे बच्चे पढ़ते होते हैं ना तो उसका सबक को गौर से सुनना है कि वो कैसा पढ़ रहे हैं। अगर वो गलत पढ़ रहे हैं तो फिर उसके अगर बताने की इजाजत है तो उसको बताना है, और अगर बताने की इजाजत नहीं है तो फिर अपना सुनना है, इसमें अपनी अपनी इस्लाह करनी है कि ये गलत पढ़ रहा है, सही ये होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से उसको गौर से सुनेंगे तो हमें जो चीज याद नहीं है वो भी चीज याद हो जाएगी, और जो चीज समझ में नहीं आ रहा है वो चीज, बहुत सारी चीज दूसरे का सुनने से समझ में आएगा। इसलिए हमें दूसरों का सबक, जब दूसरे सबक सुना रहे हों तो उस वक्त भी गौर से सबक को सुनना है। समझ में आ रही है बात। और सबसे बढ़ के कभी भी नागा नहीं करना है बिला वजह। जब बहुत परेशानी आ गए, कोई बहुत इमरजेंसी आ गया तो फिर क्लास वो भी छुट्टी लिए लेकर के करना है, बगैर छुट्टी लिए बगैर इजाजत के कभी भी क्लास को नागा नहीं करना है, एब्सेंट नहीं करना है, ठीक है। और रोजाना पाबंदी से क्लास आना, रोजाना पाबंदी से जो बच्चे क्लास आते हैं तो वो सबसे आगे आगे रहते हैं, है ना। उसके इम्तिहान में भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, उसको गिफ्ट भी मिलता है, प्राइज भी मिलता है। लेकिन जो बच्चे पाबंदी से आएंगे ही नहीं तो वो उनको अच्छा से आएगा ही नहीं, उसको सबक भी याद नहीं करेंगे और सबक भी अच्छे से नहीं सुना पाएंगे। आगे का सभी सबक अगर 2 दिन नागा कर देते हैं तो आगे का भी 2 दिन उनका डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पीछे रहेंगे और उनके इम्तिहानात में भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, उनको अच्छा प्राइज नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात। इसीलिए हमें हमेशा वक्त पर जो है अपने मदरसे मकतब पहुंच जाना चाहिए।
ट्यूशन पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और सबक की भी पाबंदी होनी चाहिए, रोजाना घर से सबक अच्छे तरीके से याद करके जाना है। क्लास में जब बैठे तो अच्छे से बैठे, अच्छे से बैठ करके थोड़ा बहुत याद करके उसके बाद फिर सुनाए, ठीक है। और सुनाने के बाद की जो काम है कि दूसरों का सुनना, उसका भी खूब अच्छे से एहतमाम करें कि जब दूसरे बच्चे सबक सुना रहे हों तो उसको भी ध्यान से सुने। और जब पढ़ाया जा रहा हो, आगे का सबक जब पढ़ाया जा रहा हो, उस वक्त हरगिज खेल कूद ना करे, इधर उधर ना देखे, बल्कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब पढ़ाया जा रहा हो ना, उस वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर हम उस वक्त अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ेंगे ना तो 30 से 40% तक उस वक्त हमें याद हो जाता है। इसीलिए हमें पूरा ध्यान उस वक्त देना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी नजर को इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। बल्कि जब पढ़ाया जा रहा हो तो 3 काम करना है। सबसे पहले तो सुनना है ना। सुनने के बाद हमें देखना है किताब में देखना है, फिंगर रखना है, उसके बाद हमें पढ़ना है। तो आज की स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा मकतब, मदरसा, स्कूल या फिर ट्यूशन पाबंदी से जाना चाहिए, गैर हाजिरी नहीं करना चाहिए, सबक भी पाबंदी से सुनाना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। ओके। अस्सलामुअलैकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल मिलते हैं हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।